यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी 2.0 की। जीएसटी यानी गुड एंड सस्ता टैक्स, क्योंकि अब जीएसटी की देश में सिर्फ दो ही दरें रह गई हैं, एक 18% और दूसरी 5%। हाँ, 40% की भी एक दर है, लेकिन उसमें लग्जरी आइटम्स को ही जाना है, यानी रोजमर्रा की चीजें, आम जरूरत की चीजें और बहुत से ऐसे आइटम्स जो कि आपके घर के लिए जरूरी हैं, वो सब अब पहले के मुकाबले सस्ती दरों पर लाए गए हैं। कुछ चीज़ें उनमें भी महंगी हुई हैं, लेकिन अगर आप कहें कोल्ड ड्रिंक्स स्वास्थ्य के लिए अच्छा माने या बुरा माने, वहाँ पर दरों में थोड़ा महंगे वाली साइड पे भी चीज़ें चली गई। लेकिन आज इस खास पेशकश में आपको यही बताएंगे कि इस वक्त जो जीएसटी में बड़े बदलाव हुए हैं वो आपके जीवन को कैसे बेहतर, कैसे आसान और आपके खर्चों को कैसे कम करने जा रहा है। एक और बड़ी बात आपको बता दूं कि अब से कुछ ही देर बाद एक और बड़ा इंटरव्यू आप सीएनबीसी आवाज पर देख सकते हैं, और वो है देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ, जहां पर वो मेगा जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे सीएनबी नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ, और साथ में टैरिफ पे भी बात हो सकती है। तो ये बड़ा मेगा इंटरव्यू कुछ ही देर में आपके लिए हाजिर होगा, लेकिन उससे पहले जीएसटी पर हम आपसे बातें कर रहे हैं, और ये बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट वैद जैन साहब और ईवाई इंडिया में टैक्स पार्टनर विपिन साहब। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो विपिन साहब ये कि अब देखिए, दो ही मोटी दरें तो दो ही रह गई हैं, एक 5% की और दूसरी 18% की। अगर मैं आपसे एक ओवरऑल बड़ा प्रश्न पूछूं कि ज्यादातर चीजें, कुछ एक चीजों को अभी हम छोड़ देते हैं, महंगे सस्ते में प्रतिशत के हिसाब से कितनी प्रतिशत चीजें सस्ती हो गई हैं? देखिए, सस्ता बहुत कुछ हुआ है। एक तो नंबर ऑफ चीज़ों के हिसाब से है, एक रेवेन्यू के हिसाब से है। मैं एक आपको आंकड़ा देता हूं जो कि आज से पहले चलता था, कि आज की डेट में जो ईयरली रेवेन्यू था उसमें 5 से 6% जो टैक्स था हमारा 12% के स्लैब से आता था। करीब 15 से 18% का जो रेवेन्यू था वो 28% के स्लैब से आता था, और ऑलमोस्ट 70% का जो रेवेन्यू था वो 18% के स्लैब से आता था। तो अब जो है वो जो 12% वाला स्लैब है 5% चला गया, जो कि ऑलरेडी 6 से 8% देता था। प्लस आपका क्या कहते हैं, जो 28% वाला स्लैब है, क्योंकि अब वो ख़त्म हो गया है, उसमें से जो 50% जो है वो आपका 18% पे आ गया है। तो आप ये मान के चलिए कि जो कम से कम 10 से 15% जो सामान है जो जीएसटी में आज लगता है, वो किसी ना किसी तरीके से उस पर कमी आई गई है। ये एक बड़ा आंकड़ा आप पकड़ के चल सकते हैं। मोटे तौर पर अब क्योंकि 22 सितंबर से सब कुछ लागू होना है, तो उसके बाद जो आपका एक राशन का बिल बनता था, रोजमर्रा के खर्चे होते थे, कई बार आप घर के लिए बड़े सामान खरीदते हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, ये तमाम चीज़ें वो सब सस्ते की कैटेगरी में आई हैं, यानी पहले के मुकाबले अब लोअर जीएसटी स्लैब्स में आ गई। वैद जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक सवाल जो हमसे ज़्यादातर लोग इस समय पूछ रहे हैं वो ये कि ये 22 सितंबर की डेट तो आ गई, लेकिन क्या 22 सितंबर से ही हमको सब कुछ सस्ता मिलने लगेगा? मतलब दुकानों में तो सामान भरा हुआ रहता है, फैक्ट्री में भी प्रोडक्शन चल रहा होता है, तो 22 सितंबर से जो नया चीज बनेगी उस पर ये नया रेट लागू होगा, या 22 सितंबर से मैं जो भी दुकान में पहुंच जाऊंगा वहां जो चीज भी होगी, भले ही उस पर रेट पहले का हो, जीएसटी उस पर कुछ भी लगी हो, मुझे वो नए रेट के साथ मिलेगा? ये विपिन जी, ये बहुत क्लियरिटी है कि 22 तारीख को अगर 12:01 पे सुबह आप कोई सामान खरीदते हैं तो आपको नया रेट ही लगेगा, और उसमें ना तो दुकानदार को कोई नुकसान है और ना ही खरीदने वाले कंज्यूमर को और उपभोक्ता को कोई नुकसान है। इसको मैं सिंपल अगर समझाऊं, अगर कैलकुलेशन देके, अब एक गाड़ी का डीलर है, उस गाड़ी के डीलर ने मारुति से गाड़ी खरीदी हुई है और उसने जो परचेज की हुई है उस पर इनपुट क्रेडिट टैक्स दिया हुआ है जो खरीदा हुआ है। अब सपोज करिए कि उसने जो गाड़ी थी वो पहले खरीदी थी 28% के हिसाब से, अब उसके ऊपर उसका रेट आ गया 18% के हिसाब से। तो आज वो 28% का इनपुट उसके खाते में जमा है, जब वो कस्टमर को बेचेगा वो 18% कस्टमर से कलेक्ट करेगा और उसके अगेंस्ट वो अपना क्रेडिट ले लेगा, बाकी बना क्रेडिट उसको कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा।
इसी तरह से कोई और जो दुकानदार है, चॉकलेट बेचने वाला, ये बेचने वाला, जो उसकी परचेज 21 सितंबर की रात तक हो गई, उस पे जो जीएसटी लगेगा लगकर आया है वो इनपुट क्रेडिट उसके अकाउंट में पूरा आया हुआ है, और जो 22 तारीख को बेचेगा उसको उतना ही कम क्रेडिट लेना है। अब जो थोड़ा सा जो चैलेंज आता है वो आएगा उन लोगों को जो कि प्रिजम्पटिव, जिसे कहते हैं कंपोजिशन स्कीम में है, या वो जो दुकानदार जिनकी की जीएसटी की रजिस्ट्रेशन नहीं है और उन्होंने पूरा जीएसटी दे के टैक्स माल खरीदा हुआ है, उनके लिए क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का एडवांटेज नहीं मिलता है उनको, तो लेकिन माल जो अगले दिन बेचेंगे क्योंकि ना वो जीएसटी सेपरेटली चार्ज करते, वर्किंग नहीं करते, तो उनके प्राइस एडजस्टमेंट में थोड़ा बहुत चैलेंज आ सकता है। मेरा ऐसा मानना है मार्केट कंपटीशन पे चलती है। अब एक दुकानदार जिसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो 100 रुपए का माल 5% जीएसटी लगा के 105 में बेचता है, तो स्वाभाविक है कि दूसरा आदमी उसे 112 रुपए में नहीं बेच पाए। तो एक सवाल मेरे मन में और आया, एक तो कार से एग्जांपल दिया यहाँ पर जैन साहब ने। विपिन साहब, अब मान लीजिए छोटी सी चीज, एक शैम्पू में लेने गया, उस पर तो एक एमआरपी छपी हुई है, अब मैं वो क्या जाके वहां कैलकुलेशन करूं कि पहले ये 28 में था अभी 18 में आ गया या 18 से 5 में आ गया, तो इस पे एग्जैक्टली कितने पैसे कम हुए, अब वो दुकानदार मेरे साथ कितनी ईमानदारी बरतेगा, मैं उससे क्या मांगूंगा, ये कैसे होगा? देखिए, आपका जो सवाल है बिल्कुल जायज़ है, पर आप ये मान के चलिए कि जो एमआरपी लिखी हुई है वो बेचेंगे तो उस एमआरपी पे ही, या उसके ऊपर जो आपको डिस्काउंट देते हैं या जो भी करते हैं आपका दुकानदार से जो वो है, पर जब वो टैक्स पे करेंगे वो पे करेंगे 5%। तो जो वैल्यू जिस पे टैक्स पे की जा रही है वो चेंज हो जाएगी, बट टैक्स आपका 5% ही रहेगा। चलिए, तो मतलब मुझे फिर मैं मतलब उतने में ही चीज़ खरीद के लाऊंगा, वो कैलकुलेशन में उतना ही रहेगा, लेकिन मुझे अब मान लीजिए 100 रुपये का शैम्पू था, तो मुझे वो जो फीलिंग आनी चाहिए ना कि अब इस पे जीएसटी कम हो गया, अब ये मेरे को 95 में मिले, तो 95 में नहीं मिलेगा। आपको आप क्योंकि आपको सब मालूम है तो आपको डिस्काउंट मांगने का पूरा हक है। बट ये ना, आपने जो मुद्दा उठाया है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है, और इसके ऊपर सारी एफएमसीजी कंपनीज भी डिस्कस कर रही हैं और सारे प्रोफेशनल्स भी डिस्कस कर रहे हैं कि जब एमआरपी, जब आपका जो सामान आपका स्टॉक में पड़ा है जिसको बेचना है, जिस पे एक एमआरपी लगी हुई है, नॉर्मली वो एमआरपी को चेंज करने की बात होती है कि आपको वो एमआरपी चेंज करके नई एमआरपी लगाइए जिसमें आपका जो नया टैक्स है वो लिया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो बेनिफिट है वो बेनिफिट आगे पास ऑन करने की एक जिम्मेदारी है इंडस्ट्री की। गवर्नमेंट ने एंटी प्रॉफिटेरिंग का क्लॉज नहीं लगाया है इस बार, बट एक आशा करती है कि आप सारा का सारा जो टैक्स है वो आप आगे पास करेंगे। इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपका जो अब 5 रुपए का शैम्पू का पाउच है उसको 4 रुपये 35 पैसे में बेचना या 4 रुपये 85 पैसे में बेचने में बड़ी दिक्कत है। तो वहाँ पे ये नुएंसेस हैं, और हर प्रोडक्ट हर एसकेयू पे एक अलग तरीके से दिखा जाएगा, बट टैक्स 5% ही पे होगा। ओके, ठीक है।